हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद मैकबेथ। आज हमें बिगिन करना है एक्ट 1 सीन 4। तो सीन 3 तक मैंने पूरा मैकबेथ को कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी प्रीवियस सीन्स नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैकबेथ की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बिकॉज जब तक आप प्रीवियस सीन्स नहीं देखोगे आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये स्टोरी एक कंटिन्यूएशन में है। तो लेट्स बिगिन। अब देखो ये सीन फिर से है फॉरेस्ट का, जहाँ पे किंग डंकन का पैलेस है। तो अब स्टेज पर एंट्री हो रही है किंग डंकन की, लेनॉक्स की जो कि थेन है, मैलकॉम और डोनाल्ड बेन जो कि किंग डंकन के बच्चे हैं। अब डंकन पूछते हैं कि क्या थेन ऑफ कॉर्डर को, जिसने उन्हें बिट्रे किया था, क्या उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो सीन 2 में डंकन ने ये कमांड दी थी कि थेन ऑफ कॉर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए और मैकबेथ को नया थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाए। डंकन पूछता है कि क्या थेन ऑफ कॉर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और जिन लोगों को ये काम दिया गया था उसे एग्जीक्यूट करने का, क्या वो लोग महल में या पैलेस में वापस आ चुके हैं उसको एग्जीक्यूट करके? तो मैलकॉम बोलता है माय लीज, लीज का मतलब होता है लॉर्ड, तो माय लॉर्ड, जिन लोगों को एग्जीक्यूशन का काम दिया गया था वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, बट मेरी उनमें से एक से बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि थेन ऑफ कॉर्डर ने एग्जीक्यूशन से पहले बहुत ही फ्रैंकली या बहुत ही अच्छे से अपने सारे ट्रीजन्स मतलब गलतियों को या मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया है। बेसिकली थेन ऑफ कॉर्डर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ उसने स्कॉटलैंड को धोखा दिया है, और उसने ना बहुत ही ग्रेटफुली अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया, अपनी इस सज़ा को एक्सेप्ट किया। तो उसने अपनी गलती भी मानी और फिर अपनी सज़ा को भी उसने बहुत ही ग्रेटफुली एक्सेप्ट किया कि उसे एग्जीक्यूट करा जा रहा है। तो ये मैलकॉम बताता है। अब डंकन क्या बोलते हैं? डनकर बोलता है कि ऐसी कोई आर्ट नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। हम खाली किसी के फेस को पढ़कर ये नहीं बता सकते कि इंसान अंदर अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। अब देखो ना, थेने ऑफ कॉर्डर पे मैंने कितना ट्रस्ट किया और उसने मेरे साथ क्या किया। देन यहाँ पर स्टेज पर एंट्री होती है मैकबेथ की, बैंको की, रॉस एंड एंगस की। तो वो लोग स्टेज पर या फॉरेस्ट में वापस आ गए हैं, किंग डंकन के पैलेस में। अब डंकन मैकबेथ से कहता है, ओ बहादुर कज़न, मैंने आपको बताया था कि मैकबेथ और डंकन दोनों कज़न्स हैं। डंकन कहता है, ओ बहादुर कज़न, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम करा है, मैं तुम्हें जितना थैंक्स करूं उतना कम है, कि मैं तुम्हें जितना थैंक्स करूं उतना कम है। और वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। डंकन कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है ना, कि मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड दूं वो उतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं होगा जितना बड़ा तुमने मेरे लिए काम किया है। तो बेसिकली डंकन मैकबेथ की तारीफ़ें कर रहा है, उसको थैंक्स बोलना चाह रहा है, बिकॉज मैकबेथ की वजह से ही स्कॉटलैंड वॉर जीत पाया, नहीं तो स्कॉटलैंड पर नॉर्वे का कब्जा हो जाता। डंकन बोलता है, मोर इज़ माई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे, मतलब कि मैं तुम्हें जितने रिवॉर्ड दूँ उतने कम है मैकबेथ। अब मैकबेथ बोलेगा, मैकबेथ बोलता है कि ये जो मैंने आपके लिए काम किया है ना, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे आपसे किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्व करना, आपके लिए अपनी ड्यूटी निभाना ही मेरे लिए रिवॉर्ड है। मैकबेथ कहता है, मुझे आपको सर्व करने का मौका मिला, मुझे आपकी कंट्री की रक्षा करने का मौका मिला, मेरे लिए वही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। बेसिकली जस्ट इतना कह रहा है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी जो मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम करा। अब डंकन ना बैंको से बोलता है, वो कहते हैं, बैंको तुमने भी बहुत बड़ा काम किया है, तुम भी काफ़ी बहादुरी से लड़े। तो वो बेसिकली बैंको की तारीफ़ कर रहा है, और तुम भी बहुत बड़े रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। और वो कहते हैं कि मैकबेथ और बैंको, तुम दोनों मेरे एक पेड़ की तरह हो, जिस पर मैंने पानी दिया था बहुत वक्त तक, और आज मुझे उसके फल मिल रहे हैं। बिकॉज डंकन ने ही मैकबेथ और बैंको को अपनी आर्मी में इंक्लूड किया था। तो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत सालों तक एक पेड़ की तरह पानी दिया था, और आज मुझे उस पेड़ के फल मिल रहे हैं, बिकॉज मैकबेथ और बैंको ने आज स्कॉटलैंड को बचा लिया। और वो कहता है, तुम दोनों मैकबेथ एंड बैंको मेरे दिल के बहुत करीब हो। तो फिर अगेन बेसिकली उन दोनों को प्रेज़ कर रहा है, उन दोनों की तारीफ़ कर रहा है। देन बैंको कहता है, अगर मैं एक पेड़ हूँ, तो अगर मैं आगे और ग्रो हुआ ना, तो उसके जो फल होंगे वो भी आप ही के लिए होंगे। बैंको ये डंकन से कह रहा है कि अगर मुझे आप एक पेड़ मानते हो, और अगर मैं आगे और ग्रो हुआ एक पेड़ की तरह, तो उसमें जो फल निकलेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे। मतलब बैंको कह रहा है कि मैं आगे भी अपनी पूरी लाइफ किंग डंकन को सर्व करता रहूँगा। देन डंकन कहता है कि मैं तो आज इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी के आंसू निकल रहे हैं। तो डंकन यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। देन डंकन एक हिंट देता है कि उसका जो बड़ा बेटा है मैलकॉम, वो आगे राजा बनेगा किंग डंकन के बाद।
वो कहता है कि मैलकॉम अभी प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड है, यानी बेसिकली वो भी एक प्रिंस है। और वो मैलकॉम के लिए कहता है कि ही विल एस्टैब्लिश आर एस्टेट अपॉन, मतलब कि मेरे बाद वो स्कॉटलैंड के थ्रोन को संभालेगा। हिंट दे रहा है कि मेरे बाद मैलकॉम जो है वो राजा बनेगा। तो डंकन इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर देता है। और फिर वो कहते हैं कि अब जब नया राजा बनेगा मैलकॉम, तो हमें और नोबल मैंस की भी ज़रूरत होगी। तो डंकन एक बार फिर से आर्मी में जितनी भी पोजीशंस हैं उनको एक बार रीएडजस्ट करेगा, मतलब किसी को अपलिफ्ट करेगा, किसी को और डाउनग्रेड करेगा। डंकन कहता है कि वो आर्मी में एक बार सारी पोजीशंस को फिर से रीएडजस्ट करेगा, बिकॉज उसके बाद उसका बड़ा बेटा मैलकॉम को राजा बनाया जाएगा। देन डंकन मैकबेथ से रिक्वेस्ट करता है कि मैकबेथ उसको अपने घर डिनर के लिए बुलाए। इन्वर्नेस वो जगह है जहाँ पे मैकबेथ का कैसल था। तो डंकन का कैसल था फॉरेस्ट में और मैकबेथ का कैसल था इन्वर्नेस में। तो डंकन मैकबेथ से रिक्वेस्ट करता है कि मैकबेथ उसे अपने कैसल में यानी इन्वर्नेस में डिनर के लिए बुलाए। तो मैकबेथ मान जाता है और किंग डंकन को अपने कैसल में डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। देन वो कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ और अपनी वाइफ को आपकी अप्रोच की खबर देता हूँ। इसकी अप्रोच की, किंग डंकन की अप्रोच की, क्योंकि किंग डंकन उनके घर आज रात डिनर के लिए आएंगे। तो मैकबेथ कहता है मैं चलता हूँ और अपनी वाइफ को आपके अप्रोच की न्यूज़ देता हूँ। देन डंकन एक बार फिर से मैकबेथ को प्रेज करता है और बोलता है माई वर्दी काउडोर। बेसिकली मैकबेथ को उसके न्यू टाइटल से डंकन बुला रहा है, बिकॉज मैकबेथ को अभी अभी एक नया टाइटल दिया गया था थेने ऑफ काउडोर का। देन मैकबेथ अपने आप से बातें करता है। मैकबेथ बोलता है मैलकॉम प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बन गया और अब आगे वो राजा भी बनेगा। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास राजा बनने का मौका है और मेरे लिए विचेस ने प्रिडिक्शन भी की है कि मैं राजा बनूंगा। तुम मैलकॉम राजा नहीं बन सकता। मैकबेथ बोलता है कि मैं मैलकॉम को अपने और स्कॉटलैंड की थ्रोन के बीच में आने नहीं दे सकता। मैकबेथ बोलता है तारों अपनी आँख को छुपा लो। स्टार्स ना ग्लो करते हैं, वो एक तरह से आँख की तरह चमकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। मैकबेथ बोलता है कि तारों अपनी आँख को छुपा लो या अपनी रोशनी को छुपा लो, अपनी लाइट को, अपनी रोशनी को मेरे ब्लैक और डीप डिज़ायर्स को देखने मत दो। कौन से ब्लैक और डीप डिज़ायर्स? मैकबेथ सोच रहा था किंग डंकन का मर्डर करने की। तो मैकबेथ बोलता है तारों अपनी रोशनी को मेरे ब्लैक और डीप डिज़ायर्स को देखने मत दो। और मैकबेथ बोलता है कि जो काम मैं करने वाला हूँ उस काम को करने से मेरी आंखें डरती हैं, बट मेरे हाथों को तो वो काम करना ही पड़ेगा। तो वो काम मैं अपने हाथों से करूँगा, मतलब किंग डंकन का मर्डर। फिर मैकबेथ स्टेज से एग्जिट हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब मैकबेथ कहाँ गया? मैकबेथ गया अपने घर इन्वर्नेस में, अपने कैसल में। जब मैकबेथ ये सब अपने आप से बोल रहा था ना, तो किंग और बैंको आपस में बातें कर रहे थे। बैंको मैकबेथ के बारे में बोल रहा था कि मैकबेथ कितना बहादुर है। तो डंकन कहता है ट्रू वर्दी बैंको, ही इज़ फुल सो वलायंट। डंकन बैंको से एग्री करता है कि हाँ मैकबेथ कितना बहादुर है और कितना वीर है। डंकन कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बैंको तुम भी मैकबेथ को प्रेस कर रहे हो। डंकन कहता है चलो अब मुझे चलना चाहिए, मैकबेथ ने मुझे अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया है। तो फिर डंकन भी वहाँ से मैकबेथ के कैसल इन्वर्नेस की तरफ चला जाता है। यहीं पर एक्ट 1 सीन 4 ख़त्म हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। सो यहाँ पर सीन 4 ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिगिन करेंगे विद एक्ट 1 सीन 5। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड आगे के सीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।